ये मेरा दूसरा वीडियो। जैसे ये देखिए कुछ पॉइंट लेके आए हैं, ब्रश के साथ समझाते हैं। देखिए, भारत में विशाल म्यूजियम ये देखिए चेन्नई में है, चिड़ियाघर कोलकाता में है, सबसे बड़ा एक्वेरियम मुंबई में है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर देखिए क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और, ये देखिए कशेरुकी की संख्या 33 होती है, पेशियाँ 639 होती हैं। कहीं कहीं लिखा होता है ऑप्शन में 650 दी, वो कुल मांसपेशियों की संख्या होती है। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस होती है, देख रहे हैं। ये देखिए सबसे बड़ी अंतरस्रावी की लंबाई 1.5 मीटर होती है और छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर होती है। लेकिन बड़ी यकृत का भार 1.4 से 1.8 किलो होता है और फीमेल में 1.2 से 1.4 किलो, ये देखिए दिया हुआ है। सबसे बड़ी डब्ल्यूपीसी मोनोसाइट, डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। रुधिर का थक्का बनने में 3 से 6 मिनट लगता है। अब देखिए अगला, अब देखिए गर्भावस्था की अवधि दिए हैं 266 270 दिन। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि। हीमोग्लोबिन का औसत मात्रा पुरुषों में 13 से 16 ग्राम, महिलाओं में 11.5 से 14 ग्राम। डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से 10,000। ब्रिक का भार 150 ग्राम, मस्तिष्क का भार 1220 से 1400 ग्राम, ये देख ही रहे हैं। सबसे बड़ा सिरा इंफीरियर वेना केवा। सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एरोटा। अब देखिए मेरुदंड की लंबाई 42 से 45। क्रेनियल, ये देखिए क्रेनियल 12 जोड़े होते हैं, स्पाइनल 31 जोड़े होते हैं। सबसे लंबी तंत्रिका सिएटिक होती, पतली और छोटी तंत्रिका ट्रोकोलियर होती है। सबसे बड़ी तंत्रिका ट्राइजीमिनियल होती है। और एक चीज़ और देखिए, नब्ज में नब्ज की गति, ब्रश का उपयोग करें तब समझ में आएगा। देखिए नब्ज की गति, पल्स रेट। जन्म के समय 140 बार, 1 वर्ष की उम्र 120, 10 वर्ष की उम्र 90, वयस्क में 70, हृदय गति 72 बार प्रति। सबसे बड़ी कोश के तंत्रिका कोश है, देख ही रहे हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ थायराइड है। आकस्मिक ग्रंथ एड्रिनल है। ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़ों से। वह कौन सा रासायनिक तत्व जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? ये सल्फर है, सल्फर। ये देखिए कैंसर अस्थिमज्जा में कौन से भाग को प्रभावित करे? ये देखिए ल्यूकीमिया दिखा रहे हैं ब्रश से, ये देखिए ये ल्यूकीमिया। इसके बाद नेत्र रोग चिकित्सक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये देखिए शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, प्रोटीन है। बताए ही थे प्रोटीन नगरी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। कौन सा ट्रिपल एंटीजन प्रतिरक्षित है? टाइफाइड। टाइफाइड से प्रभावित आंत होता है। नीम का उपयोग किया जाता है कैंसर रोधी और गर्भ निरोधक में। गर्भ निरोधक गोली खोज की पिनिकस ने की थी। शर्करा को ग्लाइकोजन बदलता है यकृत। ये देखिए यकृत, लीवर। विटामिन सहायता से ये पाचन क्रिया, देख रहे हैं। नेफोइस को बादलोग दिशागत, ये देख रहे हैं। मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने के कारण, अब दिखा रहे हैं, रुकिए। सुगंध और स्वाद बढ़ाना, इसलिए उसमें जिलेटिन मिलाया जाता है। गन पाउडर, सल्फर, चारकोल, सोरा। इसमें भी ये गन पाउडर है, सल्फर, चारकोल, सोरा। मानव शरीर में किसकी अनुपस्थिति के कारण रक्त नहीं जमता? देख रहे हैं क्या है? फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन दिए हैं। ये टेकोमीटर, वायुयान की गति मापन, ये टेकोमीटर। पॉलिस्टर तंतु निर्मित है, ये देखिए पेट्रोलियम से। अब एशिया प्लस यूरोप में संतुलित घात स्टेपीज है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन। अब देखिए दूध का पीएच मान ये 6.4। दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम पारा Hg। हाइड्रोजन में मिश्रित तत्व कार्बन है। सिल्वर नाइट्रेट घोल कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह। हॉलमार्क स्वर्णाभूषण की हॉलमार्क योजना 12 अप्रैल 2002 में आई थी। ये देखिए इको मार्क ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को हानि न पहुंचाएं। सर्वप्रथम किसके लिए निर्धारित? ये साबुन, ये देखिए साबुन डिटर्जेंट के लिए। ये क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। भारत मानक ब्यूरो ISO कब बना था? ये बना था जनवरी 1940 से कुछ बना था। मुख्यालय दिल्ली में। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। वन अनुसंधान की स्थापना 1906 में। हेडक्वार्टर देहरादून है। उत्तराखंड कैपिटल है। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्था है भारत में, अपने भारत। ऊर्जा का संकट भारत में कब महसूस किएगा? 1973। ये देखिए 1973।
सेंट्रल एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। पेटेंट अधिनियम कब बना? 1970 में। किसी पर में अधिकार। ट्रेडमार्क अधिनियम कब आया? 15 सितंबर ये देखिए 2003 में आया था। अब देखिए एक पॉइंट और है, ये देखिए इतिहास के पिता हेरोडोटस। सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर, मुख्य फसल जौ गेहूँ। पूर्वी और पश्चिमी पुरस्थल मादा मखनूर, ये जम्मू कश्मीर में है। दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली जानकारी, ये देखिए चार्ल्स मैमन, ये है चार्ल्स मैमन 1826 में दिया था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई प्रभावी सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक। अब देखिए स्वास्तिक चिन्ह की भी देन, सिंधु सभ्यता ने इस स्वास्तिक चिन्ह की भी देन दी थी। ये स्वास्तिक ऐसे नहीं बना रहता, देखिए दिखा रहे हैं इस तरह, ऐसे ये स्वास्तिक है, ऐसे ही रहता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन के लिए अंतिम उत्पाद माल्टोज है। अब देखिए शरीर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या 22 है। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन द्वारा। ये पत्तियों में पीला रंग, ये कैरोटीन। एक पॉइंट और है, ये बता दें, राष्ट्रगान, ये देखिए ये है राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रगीत कब गाया गया, मतलब गाया गया था। राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911, ये भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगीत भी 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अपनाया कब गया था? 24 जनवरी 1950 को दोनों एक साथ अपनाया गया था। ठीक है। भारत में पहली बार आपातकाल घोषित कब हुआ था? ये देखिए भारत चीन युद्ध 26 अक्टूबर 1962। यहाँ वो तो सेंट्रल की बात है, राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ राज्य में सबसे पहले पंजाब में, जिसे पिस्सू पंजाब बोलते हैं, पंजाब में हुआ था। नागालैंड अंग्रेजी भाषा कब बना? ये 13वां संविधान संशोधन देखिए 1962 में बना था। नागालैंड अंग्रेजी बोली जाती है, जहाँ कुत्तों को मार के खाया जाता है। राज्य के राज्यपाल सेवानिवृत्त की आयु सीमा, कोई सीमा नहीं है। देखिए गवर्नर द्वारा जारी अध्यादेश किस विधानमंडल, राष्ट्रपति, किस विधानमंडल, हाँ विधानमंडल, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है? अनुच्छेद, रुकिए दिखा रहे हैं ब्रश का उपयोग कर, अनुच्छेद 137 के तहत। अब देखिए 80 को न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि, ये संसद करती है। ये देखिए संसद। भारत के व्यय को कौन नियंत्रक एवं परीक्षा लेखक, ये किस आर्टिकल तहत? आर्टिकल 148 के तहत आता है। संविधान के आर्टिकल 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना होता है? देखिए 6 माह का होता है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के अधिकार राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत है? रुकिए 2 मिनट रुकिए भैया, ये देखिए राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के तहत है। संविधान के प्रारूप समिति में समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तावित? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। संविधान को बनाने में कुल कितनी समितियां बनानी पड़ी थी? कुल 13 समितियां बनानी पड़ी थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता, ये देखिए प्रांतीय स्वायत्तता थी। मणिपुर और मेघालय हाईकोर्ट की स्थापना, ये सब दोनों 2013 में हुए थे। 25 मार्च 2013, 26 मार्च 2013। 26 मार्च 2013 त्रिपुरा की हुई थी। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, ये देखिए उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश बांग्लादेश। बांग्लादेश कैपिटल ढाका है और उसकी करेंसी टका है। उसके प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हमीद हैं, पीएम शेख हसीना है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी उत्तराखंड में है। सबसे लंबा हीराकुंड महानदी उड़ीसा में। प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप कहा जाता है? हवाई द्वीप को। हवाई द्वीप यूएसए में है। ज्वालामुखी भी है ना सबसे बड़ी। अब देखिए हरिकेन प्लस टॉर्नेडो नामक चक्रवात, ये आया था देखिए अमेरिका के पूर्वी तट पर। अभी हाल में तो सुने ही होंगे निसर्ग और वो अम्फान या पश्चिम बंगाल से, निसर्ग तो महाराष्ट्र, उसको नुकसान पहुंचाया। विषुवत रेखा 2 बार काटती है। हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषुवत रेखा, देखिए विषुवत रेखा 2 बार काटती है कांगो नदी को। अब मकर रेखा 2 बार काटती है, अलग से बताना, मकर रेखा 2 बार काटती है इसको लिम्पोपो नदी को। कर्क रेखा 2 बार काटती है माही नदी को। नहीं समझ पाए? ये देखिए रुकिए मिटा दें तो
समझा रहे हैं। ये देखिए कर्क रेखा, इतना समझ जाएंगे। कर्क रेखा दो बार काटती है, कर्क रेखा दो बार काटती है माही नदी। ये देखिए माही नदी, माही, समझ गए इतना। और उसके बाद वो क्या बोलते, मकर रेखा। ये मकर रेखा, मकर रेखा दो बार काटती है लिम्पोपो नदी। फिर ब्रश का उपयोग करें, लिम्पोपो, लिम्पोपो, यही है। उसके बाद ये देखिए नियाग्रा, प्रथम जल विद्युत शिव समुद्रम स्थापना उसकी 1902 में हुई थी। हिम नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में, ये अमेरिका में। हिमालय प्लस रॉकीज प्लस आल्पस प्लस एंडीज किसका उदाहरण है? ये वलित पर्वत का उदाहरण है। विश्व का सबसे ऊंचा टावर पेट्रोनास मलेशिया का। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क, ये दे ही रहे हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र एमपी में है, एमपी की राजधानी भोपाल है। उसके वो शिवराज चौहान है सीएम, लालजी टंडन गवर्नर हैं, जानते हैं। सर्वाधिक चांदी उत्पादक मैक्सिको, इसके कैपिटल मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको सिटी है। लोहा की सर्वाधिक मात्रा बेसाल्ट चट्टान, ये देखिए बेसाल्ट चट्टान। इतना वीडियो था, आप लोग देखिए, बताइएगा जैसा भी होगा, आपके ऊपर है। ये आपको याद रखना है, किस्मत, ब्रश का तो बताएं, किस्मत मेहनत करने से बदलती है, घर बैठकर सोचने से नहीं। एक ये पॉइंट था। ये एक आपकी असली पहचान आपकी काबिलियत से होती है, आपकी शक्ल सूरत से नहीं। हमारा ये चैनल अनूप, ये देखो अनूप स्टडी चैनल, अनूप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।